हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट ट्रेड एडवाइजर। दिस इज निकुंज काटकर। तो चलिए देखते हैं मार्केट का कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आप कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कल बताया था, आई एम नॉट कंप्लीटली बेरिश इन द मार्केट। मैं कल के दिन में साइडवेज मार्केट प्लान करूंगा या फिर स्लाइटली अप ट्रेंड में मार्केट प्लान करूंगा। एंड इफ यू गाइस कैन सी, आज एग्जैक्टली वही हुआ। एंड चलो देखते हैं कल। इफ यू कैन सी, एक डॉजी कैंडल, 2 दिन से डॉजी कैंडल बना रहा है, मतलब 2 दिन से मार्केट एक्चुअली कंफ्यूजन में चल रहा है। मार्केट डजंट नो कि ऊपर जाए या फिर नीचे जाना है। पीपल डजंट नो कि मार्केट एक्चुअली ऊपर रैली करेगी या फिर नहीं करेगी। डेफिनेटली एजीआर का भी थोड़ा सा इश्यू है, वोडाफोन आइडिया का है। उसके ऊपर भी, उसके रिजल्ट्स तक भी मेरे हिसाब से मैं तो साइडवेज ही प्लान करूंगा मार्केट, अनटिल अनलेस कोई एकदम पॉजिटिव या एकदम नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाती है। कभी न्यूज आई है कि रशिया हैज लॉन्च द कोविड वैक्सीन, बट आई डोंट थिंक इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा। बट डेफिनेटली आई एम नॉट एट ऑल बेरिश इन द मार्केट। बट हाँ, मैं बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं हूँ। वाई? बिकॉज देखो, 2 दिन से कंटिन्यूसली लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा एग्जैक्टली। व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो भी रेजिस्टेंस जोन है, जो पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, दैट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। कल के दिन इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस एंड आज के दिन इट एक्टेड एज अ सपोर्ट, है ना। सो इट इज गोइंग कंप्लीटली ऑन टेक्निकल बेसिस। सो लेट्स सी कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है। अभी देखिए, मैंने जो कल बताया था वीडियो में कि आप अराउंड 300 320 के ऊपर ही आप बाय करो, उसके ज्यादा ऊपर बाय मत करो, राइट। बट इफ यू आर इफ यू आर सीइंग माय वीडियोस डेली, मतलब अगर आप मेरी वीडियोस डेली देख रहे हो, तो डेफिनेटली मैंने गैप थ्योरी बताई थी कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, डोंट एंटर द ट्रेड तुरंत। तुरंत एंट्री मत लो, क्योंकि इफ यू गैस कैन सी, जिसने तुरंत एंट्री ली होगी 9:15 9:20 को, वो लोग ट्रैप हो गए होंगे इधर। वो लोगों ने शायद इधर कहीं पे एंट्री ली होगी, एंड इफ यू गैस कैन सी, बाद में वो लेवल, ऑलमोस्ट वो लेवल आ गया था, बट उसके ऊपर मार्केट कभी गई ही नहीं। तो सो थोड़ा बहुत लॉस में निकालना पड़ा होगा शायद, जिन्होंने बाइंग की होगी। डेफिनेटली मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी गैप क्रिएट होता है, डोंट जंप इन द मार्केट, वेट फॉर द करेक्ट प्राइस एक्शन। देखो, ये मुझे प्राइस एक्शन मिला था, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, एंड सी लोअर हाइज। तो मेरा ये यही था कि जैसे ही ये वाला लेवल तोड़ता है, आई विल सेल। तो यहां से मैंने सेल किया था, मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया था। डेफिनेटली ये इधर वापस आया है। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस ये था, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने यहाँ से शॉर्ट किया था और मेरा टारगेट ये वाला था। सो जैसे 300 आया, मतलब 300 से थोड़ा सा नीचे मेरा टारगेट था। बट एज यू कैन सी, यहाँ से वापस मतलब ऊपर चला गया, बाउंस हो गया। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे आज निकाल दिया। मैंने इतना इतना पॉइंट्स बुक कर लिए, जस्ट काउंट कितने हैं। सो यू हैव टू ट्रेड लाइक दैट वे। ऐसा नहीं कि वही, मतलब मार्केट खुल गई, बहुत ऊपर जा रही, तुरंत बाई कर लो। ऐसा नहीं होता। जब भी गैप क्रिएट होता है, ऑलवेज 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 कीप इन माइंड, जब भी गैप क्रिएट होगा, यू हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन, वरना आप अच्छे जगह पे बहुत बुरे फंस सकते हो। एंड या, मैंने बाई भी किया। मैंने बाई कब किया? जैसे ही ये 325 को क्रॉस किया, मैंने तुरंत बाई कर लिया, और मेरा टारगेट ये वाला था, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एंड इट एक्चुअली एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। 325 पे बाई, एंड मैंने यहाँ पे कहीं पे सेल किया, क्योंकि जब मैं सेल करने जा रहा था तो थोड़ा नीचे चला गया। मतलब अराउंड मैंने आज के दिन में निफ्टी में 50 पॉइंट बुक किए थे। आई वोंट टेल यू माई क्वांटिटीज डेफिनेटली, बिकॉज क्वांटिटी से फिर इमोशन आ जाता है कि वाह, इतना ज्यादा प्रॉफिट, इतना ज्यादा प्रॉफिट। डोंट काउंट प्रॉफिट इन दैट वे, काउंट द गैप विच यू टुक एज अ प्रॉफिट। देखो, मार्केट को कभी आप, मार्केट के ये मूव तो यहाँ से मैं शॉर्ट करूंगा, यहाँ से मैं बाई कर लूंगा, यहाँ से मैं डबल बाई करूंगा, यहाँ से शॉर्ट करूंगा डबल, यू एक्चुअली नेवर नो। आप पूरी मार्केट के हर एक मूव्स को नहीं पकड़ सकते। बट या, मार्केट का प्राइस एक्शन देख के आप अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मैं, मेरा एंट्री एग्जिट कहाँ होगा, मेरा एसएल कहाँ होगा। हो सकता है आपका एसएल हिट हो सकता है आपका टारगेट हिट हो, दैट्स ओके वंस, राइट। एंड अगेन, अगर आपका टारगेट हिट नहीं होता, जैसे कि मेरा आज टारगेट हिट हुआ नहीं, उसके ऊपर से हल्का सा ऊपर से बाउंस हो गया, सो इट्स ऑलवेज गुड टू एग्जिट। इट्स ऑलवेज गुड टू एग्जिट। ऐसा नहीं कि यार नहीं नहीं आएगा ही, इसको आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट के साथ फाइट मत कीजिए, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है, उसको, उसका जो आप उसका जो प्राइस एक्शन है वो समझिए, एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए। सो चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है। आज के दिन में जो मूवमेंट था, उससे ही मैं कल का मार्केट प्रेडिक्ट करूंगा। सी, आज के दिन ऑलमोस्ट मार्केट वाज रेंज बाउंड, फ्लैट रहा था। एक्चुअली रेंज बाउंड यही रेंज के बीच में होना चाहिए,
ये क्यों गया? बिकॉज गैप क्रिएट हुआ था। मेरी गैप स्ट्रेटेजी आप देखो, जब भी गैप क्रिएट होगा और ये अपने लो को तोड़ेगा तो ये गैप भरने जरूर जाएगा, और वही बस था, ये अपने गैप भर अपना बस नीचे की साइड गैप भरने गया था और वापस ऊपर आ गया, फिर रेंज बाउंड रहा, ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहा। मेरा प्लान वही था, मैं रेंज बाउंड ही प्लान कर रहा था। नाउ सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बुलिशनेस यहाँ पे, लॉन्ग जो गए थे, जो स्मॉल रिटेलर्स होते वो ट्रैप हो गए, एक सेलिंग, एक अपसाइड, एक वापस सेलिंग। नाउ सी द रेशियो, ये रेड कैंडल कितनी ज्यादा बड़ी है, सी दिस रेड कैंडल, सी दिस रेड कैंडल एंड दिस रेड कैंडल, उतनी बड़ी। इग्नोर इग्नोर दिस बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि हो सकता है एक बंदे ने इधर बाय किया होगा, बाकी सारे बंदों ने इधर बाय किया होगा, सो वो एकदम से बुलिश कैंडल। सो आई डोंट एक्चुअली सी दिस कैंडल, जो पहली कैंडल होती है मैं उसको हमेशा इग्नोर करता हूँ, भले वो सेलिंग साइड हो या बाइंग साइड हो। बट सी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चलो सी दिस रेड कैंडल्स, जो रेड कैंडल्स है काफी बड़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल्स। एक छोटा सा बाउंस है अप साइड में, बाकी सारे, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है जो इतनी मतलब बड़ी है। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स है, बैक टू बैक अपसाइड आता है। व्हाट डज दैट मीन? धीरे 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 मार्केट ऊपर गया और सटाक से नीचे गिर गई। जो भी मार्केट ने इधर गेन किया था, एक ही झटके में गेन खत्म हो गया। यहाँ पे मार्केट ने जितना भी गेन किया था, ये वाला जो भी लेवल क्रिएट किया था, वो लेवल तुरंत ही खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में लेवल खत्म हो गया। वो मार्केट गेव अप ऑल इट्स गेन्स। सो व्हाट डज दैट मीन? कि मार्केट में पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, पीपल आर नॉट येट ट्रस्टिंग एंड पीपल आर नॉट येट गोइंग ऑन बाइंग साइड। जो भी बाइंग में मतलब बाइंग किया होगा, वो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेता है। इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ पे जितना गेन्स, 4 5 6 कैंडल्स, 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स, 5 ग्रीन कैंडल्स थी, और एक ही झटके में साफ, नॉट हियर, यहाँ से एक ही कैंडल में साफ, देयर इज अ नेगेटिविटी। 3 कैंडल एक ही झटके में साफ। सो नेगेटिविटी है, इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो कल से मार्केट गिरना चालू हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बट नेगेटिविटी है, इसका सिंपल सा यही लॉजिक है कि आप एग्रेसिवली लॉन्ग मत जाओ। एग्रेसिवली लॉन्ग मतलब बहुत सारी हैवी क्वांटिटीज में आपने बाइंग कर ली एंड यू आर वेटिंग कि आपका टारगेट हिट हो जाएगा। नो, डोंट गो दैट वे। डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कल मार्केट नीचे जाएगी, आई एम स्टिल बुलिश इन द मार्केट। बट अभी डिपेंड्स कि कल कहाँ ओपन होता है। ध्यान से देखिए, कल कहाँ ओपन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सी दिस थिंग, देखो, सपोजिंगली मार्केट ओपन्स हियर, फ्लैट ओपन होता है या हल्का सा मतलब इधर इधर इसी रेंज में ओपन होता है ऑलमोस्ट, तो क्या होगा? मैं ट्रेड नहीं लूंगा, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन एंड 325 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 5 10 15 20 मिनट तक, तो ही मैं थोड़ा बहुत लॉन्ग जाऊंगा, या फिर लॉन्ग मोस्टली नहीं जाऊंगा, मैं पुट सेल करूंगा। इट्स बेटर टू सेल पुट बिकॉज उसमें टाइम डिके अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे जिसने पुट सेल किया होगा ना उस, और यहाँ पे मतलब मैं देख रहा था, ये 4 रुपए का जो पुट है, एक्चुअली ये यहाँ पे 7 रुपए का था, एंड मार्केट नीचे बंद हुई है, मार्केट वेंट डाउन, मतलब स्लाइटली डाउन साइड गई, मतलब स्लाइटली नीचे की साइड क्लोजिंग थी, स्टिल ये पुट भी नीचे गया है। सो ऑलवेज टाइम डिके, सिंपल सा लॉजिक, टाइम डिके मिल जाता है अच्छे से। सो इट्स ऑलवेज कि आप एग्रेसिवली लॉन्ग मत हो, पुट सेल करना इज फार बेटर ऑप्शन। एंड अगर अच्छा खासा गैप अप होता है, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर गैप डाउन होता है, यहाँ पे कहीं पे खुलता है, और अगर ये वाले लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तो फिर मैं शॉर्ट करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा, नेकेड शॉर्ट करूंगा, मतलब निफ्टी ही शॉर्ट करूंगा, नो कॉल पुट, नथिंग। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आई एम गोइंग टू सेल। अगर फ्लैट ओपन होता है और 325 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई एम गोइंग टू सेल द पुट्स। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, और ये लेवल्स को ब्रेक कर देता है इजीली, तो आई एम गोइंग टू सेल निफ्टी। एंड अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो आई एम गोइंग टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन। देखो मार्केट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बट ये लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं मार्केट को। सो देखिए कल कहाँ ओपन होता है, एंड या जहां ओपन होता है अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। नाउ देख लेते हैं बैंक निफ्टी कंपेयर्ड टू निफ्टी। बैंक निफ्टी इज स्लाइटली पॉजिटिव। व्हाई? एक बुलिश, एक नीचे, एक प्राइस एक्शन, लोअर हाइज लोअर लोज,
मैंने बैंक निफ्टी में एक्चुअली ट्रेड नहीं लिया था, बट यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। बट अगेन, अगर आप मेरी वीडियोस डेली देख रहे होंगे, मेरी गैप स्ट्रेटेजी आपने देखी है, तो ये गैप फिल करने गया, हल्का सा गया और उधर से बाउंस हो गया, आपने इधर से शॉर्ट किया, तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दो। देखो यही होता है, यही ये दैट दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्राइस एक्शन देखी एंड ट्रेड लिया, ठीक है, लोअर हाइस एंड लोअर लोज, ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, सो डेफिनेटली दिस इज अ गुड पॉइंट टू सेल। टेक्निकल्स आर गुड, ये अच्छा पॉइंट है सेल करने के लिए। एंड अगेन ये जाएगा अपना गैप फिल करने, पर गैप फिल करने कब जाएगा, जब ये वाला लेवल 22,050 को तोड़ेगा। अब तोड़ेगा मतलब ये नहीं कि 22,049 आ गया तो तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, 50 के नीचे थोड़ा बहुत सस्टेन करना चाहिए। अब 50 से यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, थोड़ा अपसाइड गया, वापस नीचे आया और हल्का सा तोड़ने की ट्राई की और वापस बाउंस ऑफ हो गया, वापस तोड़ने की ट्राई की, वापस बाउंस ऑफ हुआ। सो इट इज ऑलवेज गुड कि आप एग्जिट कर जाओ कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर हल्का सा जो भी प्रॉफिट है उसमें, क्योंकि ये 3 बार अगर टेस्ट कर चुका है, डेफिनेटली चौथी बार अगर आएगा तो तोड़ेगा, आएगा तो तोड़ेगा डेफिनेटली। बट वी डोंट नो, एंड इट इज रिस्की कि भाई 3 बार भी नहीं तोड़ा है तो बाउंस ऑफ हो रहा है, इट्स ऑलवेज गुड टू एग्जिट। होप आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे धीरे 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 अपसाइड और वापस सीधा निकल गया अपना जो भी गेन्स आया था, धीरे 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 गेन किया, सीधा एक ही झटके में निकल गया। यहाँ पे स्लोली 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 एक ही झटके में थोड़ा कोई गेन लॉस हो गया। बट एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी इज स्लाइटली बुलिश। आई एम स्लाइटली बुलिश ऑन बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ ट्रेड, कैसे ट्रेड करें। अगर फ्लैट ओपन होता है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो आई विल जस्ट वेट फॉर दिस लेवल, जैसे ही ये लेवल ब्रीच हुआ कि आई विल गो लॉन्ग, आई विल गो लॉन्ग, नो कॉल नो पुट, आई विल गो लॉन्ग। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन, एंड गैप अप ओपन हुआ तो आई एम गोइंग टू सेल इट। यस यस यस, ध्यान से सुनो, अगर गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे कहीं पे गैप अप, मतलब देखो ऐसा नहीं कि 244 मतलब 245 मतलब गैप अप नहीं होता, 244 मतलब 300 के ऊपर ओपन हुआ ना, 300 के ऊपर मतलब 300 और 200 के बीच में होता है तो वो फ्लैट गिना जाता है, ठीक है। अगर 300 के ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो आई एम गोइंग टू सेल इट, नॉट इन द वेरी फर्स्ट मिनट, 5-10 मिनट थोड़ा देखूंगा उसके बाद आई एम गोइंग टू सेल इट। अगर फ्लैट ओपन होता है, आई विल जस्ट वेट फॉर दिस लेवल, ये लेवल जैसे ही क्रॉस होता है आई विल बाई इट, एंड अगर गैप डाउन होता है तो आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्रेड वाइजली, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हो। बजाज फाइनेंस, जस्ट अ मिनट, या सो बजाज फाइनेंस, जैसे मैंने कल ही बोला था कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आज देखिए, पैटर्न इज बीइंग फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, सॉरी सॉरी इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार पैटर्न बना रहा है, ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार पूरा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि इवनिंग स्टार ये डॉजी होनी चाहिए और ये नीचे क्लोज होना चाहिए, ये लेवल से नीचे क्लोज होना चाहिए, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, बट ऑलमोस्ट मतलब हम बोल सकते हैं ना कि हाँ नेगेटिविटी है कि यहाँ से जाके नीचे जा रहा है मार्केट। तो 3400 एक राउंड लेवल भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, 3400 के जैसे नीचे जाती है मार्केट तो आप डेफिनेटली इसको सेल कर सकते हो। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो आप 3400 के नीचे शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है 3400 से वापस बाउंस ऑफ हो जाए, जैसे इधर हुआ आज के दिन में कि भाई ऊपर ओपन हुई और ऊपर से मोमेंटम फिर फेड हो जाता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है और 3400 को क्रॉस करता है, शॉर्ट इट। अगर गैप अप होता है, वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर फ्लैट खुलता है तो डेफिनेटली यू कैन शॉर्ट, आपका ये 3400 का लेवल माइंड में होना चाहिए कि वी डोंट नो वेदर इट विल ब्रेक और नॉट, सो वेट फॉर द करेक्ट प्राइस एक्शन एंड ट्रेड वाइजली। हेवेल्स देख लेते हैं, हेवेल्स व्हाटएवर, हेवेल्स में यार आज का काफी अच्छा फॉल आया था, मतलब ऑलमोस्ट 15 पॉइंट हेवेल्स ने दिए आज। सेम थिंग मॉर्निंग स्टार सेम थिंग आई वांट टू से, ये वाले लेवल के नीचे आप सेल करो। टू बी ऑन सेफर साइड आई वुड सजेस्ट कि आप 600 के नीचे सेल करो। बट यस, अगर बहुत डीप गैप अप होता है तो वेट फॉर द प्राइस एक्शन, ये फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, शॉर्ट इट अच्छे से शॉर्ट करो, ठीक है। बट 600 के नीचे शॉर्ट करो, आई वुड से टू बी ऑन सेफर साइड। आपका टारगेट क्या हो सकता है, आपका एक ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है 595 का, और आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 590 का, बिकॉज यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है, मतलब यहीं पे इसने पहले रेजिस्टेंस लिया था और बाद में इसने सपोर्ट भी लिया है। सो
आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। बंधन बैंक जैसे मैंने बोला था कल के दिन में ही कि आप 300 के नीचे शॉर्ट करना, एंड आज अच्छा खासा मोमेंटम इसे दिया 300 के नीचे, बट अगेन वो वापस 300 के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अभी भी सपोर्ट बन रहा है और सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो अगेन आई वुड से द सेम थिंग, 300 के नीचे शॉर्ट करो आप। बट अगेन कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं है कि भाई 300 के नीचे शॉर्ट करें मतलब 300 के नीचे सेल करके बैठ गया, भाई मार्केट 310 320 भी हो गए तो भाई हम तो वेट ही करेंगे, ऐसा नहीं है। 300 के नीचे आया, इफ यू गाइस कैन सी हियर, मॉर्निंग में अच्छा खासा फॉल आया था, एंड एज आई टोल्ड या दिस वाज अ गुड सेलिंग पॉइंट। यहाँ से आई होप आपने सेल किया होगा। एंड प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ ऊपर नीचे, अब वापस इधर से ऊपर जा रहा है, राइट। तो अभी कैसे पता चलेगा बॉटम कहाँ है? यही आपका काफी लोगों का डाउट होता है कि मुझे कैसे पता कि बॉटम होता है। सी, नो वन नोज द बॉटम, नो वन नोज बॉटम कहाँ होता है। इट्स ऑलवेज कि मार्केट कहाँ मूवमेंट कर रही है उसके अकॉर्डिंग। सी द प्राइस एक्शन, ऊपर, हल्का सा नीचे, फिर ऊपर। सो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि भाई अभी मार्केट रिवर्स हो रहा है, प्राइस एक्शन। आई होप बात आपको समझ में आ रही है। सो अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो आप एग्जिट कर जाओ। सो दिस वाज अ गुड एग्जिट पॉइंट। मैंने भी बंधन बैंक को शॉर्ट किया था 300 के नीचे, और मैंने एक्चुअली 296 पे एग्जिट किया था, बिकॉज मैंने थोड़ा और रिस्क लिया। मैंने वेट किया, 298 टच कर गया, वापस नीचे आया। तो आई वाज लाइक कि अभी देखो मुझे तो मतलब दिख गया है इधर से कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैंने थोड़ा वेट किया रिस्क लेके, तो फिर वापस अपसाइड जाने लगा, फिर मैंने 296 पे एग्जिट कर दिया मैं। सो यही होता है, ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजी बेसिकली। आपकी इमोशंस को आपको कंट्रोल करना जरूरी है। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि भाई 300 के नीचे गया फिर वो 300 कभी टच नहीं करेगा। डेफिनेटली आज इसने इधर अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस भी किया है बंधन बैंक में। उसे अच्छे खासे ट्राई भी किए 300 के नीचे क्लोजिंग दूं, बट नहीं दे पाया। चलो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है, बट दैट डजंट मीन कि आप बेटर हो गए एंड यू जस्ट सी कि भाई नहीं नहीं 300 तो तोड़ना ही चाहिए, 300 तोड़ेगा उसके बाद ही मैं एग्जिट करूंगा, ऐसा नहीं होता। बुक योर प्रॉफिट्स, या फिर आप ट्रेल कर लो। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है तो आप ट्रेल कर लो एसएल को। इन्फोसिस देख लेते कल। इन्फोसिस आई वुड से द सेम थिंग, एक डीप गैप अप, प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, एंड अपना हाई तोड़ दिया, अच्छा खासा हाई तोड़ दिया। बट नाउ यहाँ से एक नेगेटिविटी आना शुरू हो गई है, एंड दिस इज अ प्राइस एक्शन। आप प्राइस एक्शन देखिए, सी दिस प्राइस एक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 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 ध्यान से, एक यहाँ से फॉल आया, एक ऊपर गया, एंड अगेन फॉल आया, एंड वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। मतलब क्या, दिस एंड दिस। तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे ये सपोर्ट को तोड़ता है आप शॉर्ट कीजिए। यस दैट्स इट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। 940 को जैसे ही ब्रेक करे आप शॉर्ट कर सकते हो। अभी देखो अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो आप 940 के नीचे एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो, बट अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है ना, तो एग्रेसिवली शॉर्ट मत करो। एग्रेसिवली मतलब कि ज्यादा क्वांटिटीज में, कम क्वांटिटी में शॉर्ट करो, और अगर अच्छा खासा मोमेंटम देता है, स्टिल मोमेंटम फेड नहीं होता, उसके बाद आप क्वांटिटीज ऐड जरूर कर सकते हो। बट टू बी ऑन सेफर साइड आप एग्रेसिवली स्टार्टिंग में मत हो जाइए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सेम थिंग, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट को ब्रेक करो और शॉर्ट करो। एंड अगेन ट्राइंगल पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, सो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इज दैट कि वो नीचे के साइड ब्रेकआउट देगा। एंड मुझे लग रहा है कि शायद कल के दिन में ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट दे सकता है। सो कीप चेकिंग लेवल्स, आप लेवल्स को देखते रहिए एंड अकॉर्डिंगली शॉर्ट की एंड अकॉर्डिंगली देखते रहिए। मारुति देख लेते हैं। मारुति कल देखो ध्यान से, एक अपसाइड आया और मार्केट हॉल्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो मार्केट गिर नहीं रहा, मार्केट को शायद गिरना चाहिए बट मार्केट नहीं गिर रहा, मतलब मारुति में पॉजिटिविटी है। स्टिल पॉजिटिविटी इज लेफ्ट इन मारुति। कैसे, देखो ऊपर आया, यहाँ हॉल्ट किया, एक अच्छा खासा वापस अपसाइड गया, अब यहाँ पे हॉल्ट करेगा और फिर ऊपर में जाएगा। मार्केट कभी स्ट्रेट सिंगल डायरेक्शन में नहीं मूव करता। अनदर थिंग, इनसाइड बार कैंडल, 3 इनसाइड बार कैंडल, ये भी इनसाइड बार थी, ये मदर कैंडल, ये चाइल्ड कैंडल, अगेन ये मदर कैंडल एंड ये चाइल्ड कैंडल। डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि आप इसको प्रेफरेंस मत दो, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इसको इनसाइड बार के तरीके से ट्रेड करके जैसे ही अपसाइड का ब्रेकआउट होता है तो आप बाय करो। आई वोंट से दैट, मतलब आई विल से दैट, बट इनसाइड बार को देख के आई वोंट से दैट, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, आई एम सीइंग दिस ट्राइंगुलर पैटर्न, डेंजरस ट्राइंगल पैटर्न। जैसे ये ट्राइंगल पैटर्न देखो, ये वाली एक पैटर्न होती है, एक ये वाली होती है, ठीक है, और एक ये वाली होती है।
ये वाली तो चलो, ये जो स्ट्रेट लाइन है तो ये अपसाइड ब्रेकआउट देने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ये डाउन साइड ब्रेकआउट देने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी। बट ये वाली जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, कहीं भी ब्रेकआउट दे सकती है और अच्छा खासा मोमेंटम दे सकती है आपको। मतलब एक विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई मार्केट इधर की इधर हो जाएगी, विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, यस, या फिर इधर की इधर हो जाएगी। दैट कैन रिजल्ट इनटू ह्यूज लॉसेस और ह्यूज प्रॉफिट्स। सो आई वुड से कि मारुति को आप ट्रेड मत करो, मारुति के लेवल्स देखो और जैसे ही ब्रेकआउट दे उसके बाद आप ट्रेड लो। ब्रेकआउट दे मतलब यहाँ यहाँ आ गई तो यहाँ पे बाई करूँ, नहीं, यहाँ पे बाई मत करो, आप कवर ऑर्डर डाल के रखो कि जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेकआउट होता है या ब्रेकअप होता है तो अपने आप बाई हो जाएगा। आप कवर ऑर्डर डाल के रखो, डोंट गो कि आप मतलब मैन्युअली बाई करोगे, कवर ऑर्डर डाल के रखो, बिकॉज दिस इज वेरी 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 डेंजरस ये वाली पैटर्न। बट या, डेंजरस है, रिस्की बहुत ज्यादा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी डेफिनेटली, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू, बाय बाय।